हाय नमस्कार। प्रिया कम्युनिकेशन के डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार में होने वाली बम्पर वैकेंसी के बारे में बताएंगे। हाल ही में अर्थात 9/6/2025 को बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें बिहार सरकार पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक की भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये निम्न वर्गीय लिपिक की भर्ती किस आधार पर होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी इसका आवेदन आरंभ होने की कोई डेडलाइन नहीं आई है या विभाग के द्वारा कब ये वैकेंसी ली जाएगी इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द 2025 में ये वैकेंसी आ जाएगी। तो क्यों नहीं हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले या मुख्य बातें जो होती है ये इस भर्ती के लिए हमें क्वालिफिकेशन की। तो इस भर्ती में ये साफ कह दिया गया है कि इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से 2018 के नियमावली जो पंचायती राज बिहार सरकार की 2018 की निम्न वर्गीय लिपिक की भर्ती की नियमावली है उसके तहत होने वाली है। अब 2018 की नियमावली क्या कहती है इस चीज़ को थोड़ी सी समझते हैं। 2018 की नियमावली का कहना है कि सबसे पहले जो निम्न वर्गीय लिपिक होता है वो 4 स्तर में होता है। एक हमारा निम्न वर्गीय लिपिक होता है और दूसरा उच्च वर्गीय लिपिक होते हैं, तीसरा प्रधान लिपिक होते हैं और चौथा कार्यालय प्रधान होते हैं। तो 2018 का नियमावली ये कहता है कि पंचायती राज विभाग सिर्फ निम्न वर्गीय लिपिक की ही भर्ती करेगी। उसी को प्रमोट करके प्रथम स्तरीय जब पहली बार प्रमोशन उनका करेंगे तो वो उच्च वर्गीय लिपिक बनेंगे, द्वितीय प्रमोशन के आधार पर प्रधान लिपिक और तृतीय प्रमोशन के आधार पर कार्यालय प्रधान होंगे। अर्थात ये क्लियर है कि यदि आप निम्न वर्गीय लिपिक बनते हैं तो आपका प्रमोशन होना तय है, आप कार्यालय प्रधान तक के पद पर जा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा अहम चीज़ है वो उम्र को लेके है। तो मिनिमम उम्र तो 18 साल है ही, लेकिन मैक्सिमम उम्र क्या है इसके लिए कोई नियमावली तय नहीं हुई। ये सोच समय के आधार पे बदलते रहती है। हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम 40 वर्ष तक के उम्र वाले व्यक्ति को ये सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस इनको 3 खंडों में बांट दिया है। सबसे पहले जो 85% जो भी पद हैं उनका 85% आम व्यक्तियों के लिए रहेगा। बाकी जो 25% है 25% में 15% वैसे व्यक्ति जो पहले से ही पंचायती राज विभाग में परिचारी के रूप में कार्यरत हैं और यदि वो इंटरमीडिएट उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 100 पदों के लिए वैकेंसी है तो 75 पद ही आम व्यक्तियों के लिए है, बाकी 25 पद किसी आरक्षित के लिए है, जिसमें कि 15 पोस्ट जो पहले से बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में कार्यरत परिचारी के रूप में है, यदि वो इंटरमीडिएट पास है तो 15 पोस्ट के लिए उनको 15 व्यक्तियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी जो 25% में से 10% बचते हैं उनको अनुकंपा के आधार पर किया जाएगा। अनुकंपा का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो पहले से कार्यरत थे और उनका किसी न किसी वजह से या देहांत हो गया हो तो उनके आश्रितों को जो जॉब मिलती है वो अनुकंपा के आधार पे होता है। तो ये 25% हमारा ख़त्म हो जाता है। बाकी जो भी बचती है पोस्ट उनका 75% हम आम व्यक्तियों के लिए होता है, जिनका प्रोसेस होता है सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। उनके लिए एक रिटन टेस्ट होगा। टेस्ट में उनके मार्क्स के आधार पे एक मेरिट जारी होगी। मेरिट के आधार पे उनका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्रथम 2 वर्ष के लिए ही पहली बार उनको जॉब पे रखा जाएगा। 2 वर्ष के लिए
उनका बिल्कुल सही रहा, सराहनीय रहेगा, तो आगे के लिए उनको प्रमोट कर दिया जाएगा या उनकी कार्य अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही जानकारी दे पा रहे हैं। आगे जैसे ही इसकी विज्ञप्ति आती है हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।